हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एक ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग और हिस्टोरिकल एपिसोड की। इस एपिसोड को मैं माइंड ब्लोइंग और हिस्टोरिकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस एपिसोड में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो कि बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। और क्या नहीं हुआ था भाई साहब, एक एपिसोड के अंदर इतनी सारी बाहर की बातें। इनफैक्ट कुछ कंटेस्टेंट जैसे कि मालती जैसे, इन्होंने तो विराट कोहली और अनुष्का को भी ड्रैग कर लिया। यही मालती जो है वो मिस इंडिया को भी ड्रैग कर लेती है। फिर इस एपिसोड में प्रणीत और जीके जो है वो बॉलीवुड के अंदर जो कास्टिंग काउच होता है उसके ऊपर भी बातें करते हैं। कहने का मतलब है कि शो के अंदर या घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बातें हमें कम देखने को मिली है, हमें बाहरी बातों के बारे में ज्यादा सुनने और देखने को मिला है। तो वो एपिसोड जिसमें कि बाहरी बातें ज्यादा हुई हैं, तो हम भी थोड़ी सी बाहर की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे महाभारत सीरियल में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर साहब को, जिनकी दुखद मृत्यु का कल हमें समाचार प्राप्त हुआ। तो भाई एक सेकंड के लिए तो हम भौचक के रह गए कि भाई साहब ये कैसे हो गया, कब हो गया, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले तक मैंने उन्हें एक पॉडकास्ट में देखा था, लेकिन उन्हें कैंसर हो गया है, इतना ज्यादा क्रिटिकली मतलब वो बीमार है कि सडनली उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर बाद में जब मैंने गूगल वगैरह करा और कुछ एक वीडियोस देखे तो सलमान खान भी वहां पहुंच गए हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा से लेकर के महाभारत सीरियल की जो सारी कास्ट है, जैसे कि पुनीत इस्सर दुर्योधन या फिर जो फिरोज जो कि अर्जुन बने थे, भाई करण अर्जुन में करण जा चुका है। और जिस तरह से ये अर्जुन यानी कि फिरोज और महाभारत सीरियल के जो बाकी के जो को एक्टर हैं ये सारे के सारे इमोशनल हो रहे थे, ये सब देख करके मेरे जहन में वो महाभारत का सीन ही आ गया जहां पर कर्ण की मृत्यु होती है। तो अर्जुन को पता चलता है कि भैया ये हमारा बड़ा भाई था, फिर वो इमोशनल हो जाते हैं, रोते हैं। यहाँ पर रियल लाइफ में भी कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर साहब जो हैं वो पहले चले गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब चूंकि हम यहाँ पर बाहर की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथों तान्या मित्तल के ऊपर जो पुलिस केस करा है वो फैजान अंसारी नाम के लुक्के ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने हर सीजन में देखा है कि कोई ना कोई कंटेस्टेंट जिसके बारे में ज्यादा बातें होती हैं उस कंटेस्टेंट के खिलाफ ये फैजान अंसारी जाकर के एफआईआर कर ही देता है। हर सीजन में वो चीप पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह की निंजा टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन हर सीजन को क्लोजली फॉलो करने वाले लोग भी, कुछ मीडिया के लोग भी, कुछ अबरी छबरी भी इस फैजान अंसारी को जबरदस्ती में पब्लिसिटी वगैरह दे दिया करते हैं। जबकि इस फैजान अंसारी नाम के लुक्के ने ये जो केस करा है इस केस में कुछ भी होने वाला है नहीं, 4 दिन का उसको फेम मिल जाएगा, उसके बाद ये केस जो है वो रफा दफा हो जाएगा। इन सारी बातों से अब अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं बिग बॉस के कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो कल रात का एपिसोड भाई साहब इतना पकाऊ, इतना थकाऊ, इतना बुलशिट एपिसोड था कि पूछिए ही मत। और इस बुलशिट एपिसोड में जबरदस्ती की फेक फाइट हो रही है और इस बुलशिट एपिसोड को एक्चुअली में बुलशिट बनाया है इसने नेहल चुडासमा ने, जिसके सरनेम का सलमान खान ने मजाक उड़ाया था। बट धीरे धीरे समय के साथ पता चल रहा है कि सलमान खान एक्चुअली में सही थे, क्योंकि नेहल चुडासमा वाकई में एक नंबर की गर्दुल्ली है। और कैसे फेक फाइट ये लड़की करती है आपने तो देखा ही ना डे वन से। खाने पीने का अगर कुछ मैटर होता है तो इस लड़की के गुर्दे छिल जाते हैं। और नेहल चुडासमा का ये जो पैटर्न है इसको बिग बॉस जो है वो काफी बढ़िया तरीके से मॉनिटर कर चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं। इसीलिए तो उन्होंने कल रात के एपिसोड में इसको नेहल चुडासमा को वो एक मॉनिटर बना दिया था क्लास का, जो कि चालान वगैरह काटेगा कि ये टेडी को कहाँ किस फर्नीचर से, स्टूल, सोफा वगैरह से टच करा नहीं करा। तो ये चीज आप देखते हैं जहां पर कि आपने देखा पहले ये मालती जो है वो टेडी बियर को बेताल की तरह पीठ पर लाद करके चलती रहती है, जहां पर फटेले ने इसको मालती को बहुत ज्यादा इरिटेट करा था, पोक करा था, इंस्टिगेट करा था। गुस्से में आकर के मालती जो है वो टेडी को नीचे फेंक देती है, जिसके ऊपर उस समय तो कोई कलेश वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन कल रात के एपिसोड में उसी पॉइंट को आधार बना करके जब बिग बॉस इन घर वालों के 11 राशन के आइटम जो है वो माइनस करवा देता है, जिसमें चिकन मटन भी शामिल रहता है, तो भाई साहब उसके ऊपर आपने देखा नेहल चुडासमा का और उसके पूरे ग्रुप का दोगलापन। खास तौर पर नेहल चुडासमा जो कि कल मालती चार को कॉमन सेंस का ज्ञान दे रही थी और 17 तरह के जैस दे रही थी कि ये टास्क था। जब वो बसीर आकर के कुछ बोलता है ना कि ब्रो यहाँ पर इसकी शहबाज की गलती है, घर का राशन जो है उसमें से चिकन वगैरह माइनस हो गया है, यहाँ पर शहबाज की गलती है। तो ये नेहल चुडासमा जो कि मालती को और बाकी घर वालों को कॉमन सेंस का ज्ञान दे रही थी, कैसे यहाँ पर बोलती है ब्रो मेरा परसेप्शन यहाँ पर अलग है ब्रो, टास्क बोरिंग थी और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शहबाज ने किया है ब्रो, तो यहाँ पर मालती की गलती है, वो ट्रिगर क्यों हुई, वो इंस्टिगेट क्यों हुई, यहाँ पर शहबाज गलत नहीं है, यहाँ पर मालती ही गलत है। और कमोवेश ऐसी ही बातें ये पिराना भी करती है मालती के सामने जाकर के कि ये टास्क थी, लोग तो तुम्हें ट्रिगर करेंगे ही। यहाँ पर मालती चार काफी अच्छा जवाब देती है कि भाई साहब अगर ये टास्क ट्रिगर करने वाली होती तो बिग बॉस जो है वो पहले से पहले बता देते।
तमाम बातों का निचोड़ ये है कि ये पिराना जो कि अपनी पार्टनर इन क्राइम यानी कि नेहल की हाँ में हाँ मिला रही थी कि भाई साहब तुमको टास्क अच्छी करनी थी। भाई सबसे पहले तो ये कोई टास्क थी नहीं, यहाँ किसी को इंस्टिगेट वगैरह करना था नहीं, या किसी को एंटरटेन भी नहीं करना था। आप में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि भैया अगर ये लड़की गुस्सा कर जाती है और इस टेडी को फेंक देती है तो हमारा ही नुकसान होगा ना। लेकिन नहीं, जब वो फटेला इसको जानबूझ करके पोक करता रहा तब किसी ने इसको फटेला को रोका नहीं। और ये फटेला जिसने मालती को इतना ज़्यादा चिढ़ा दिया, इंस्टिगेट कर दिया कि गुस्से में आकर के उसने वो टेडी उठा करके फेंक दिया। अब यहाँ पर कोई मालती का जो एक माइंडसेट है उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। मालती चेहर के ऊपर सारे के सारे लोग टूट पड़े कि भैया मालती की वजह से 11 राशन आइटम कट गए, भाई इसकी वजह से चालन कट गया है, घर में चिकन नहीं आ रहा, मटन नहीं आ रहा है। लेकिन मालती को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता कि घर में राशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एज अ कैप्टन ये नेहल की जिम्मेदारी थी कि भाई वो मेक श्योर करे कि मालती को जो जिम्मेदारी दी है बिग बॉस ने, मालती उस जिम्मेदारी को बखूबी पूरी तरह से शिद्दत से निभाए। उसने एक बार भी फटेला को रोका नहीं, चुप नहीं कराया कि अगर ये लड़की थोड़ा सा भी ट्रिगर हो गई या गुस्से में आ गई या इंस्टिगेट हो गई तो ये उठा करके इसको टेडी को फेंक देगी और हम सबका ही नुकसान होगा। सो इट्स एक्चुअली अ कलेक्टिव टीम एफर्ट जहां पर कि हम सबको भी जिम्मेदारी लेकर के मालती को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट तो किसी ने करा नहीं, लेकिन सपोर्ट करने के बजाय यहाँ पर तो ये फटेला और ये जो नेहल है ये भर भर के इरिटेट ही कर रहे थे। तो भाई वो लड़की ने अगर टेडी उठा करके फेंक दिया तो फिर क्या गलत करा। आई थिंक उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता, क्योंकि यहाँ पर मालती ने अगर वो टेडी को उठा करके रखा है तो वो अपने खुद के लिए उठा करके नहीं रखा है, वो आपके लिए भी एफर्ट लगा रही है। तो आपका भी एक बराबर फर्ज बनता है कि भैया इस लड़की को सपोर्ट करो। लेकिन नहीं, यहाँ पर फटेला का ये जो ब्लंडर था इससे ये कैप्टन नेहल जो है वो ब्लाइंडली डिफेंड कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और जब बिग बॉस चिकन वगैरह बैन कर देते हैं घर से कुछ दिन के लिए तो इसके गुर्दे फट जाते हैं कि मालती तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हारी वजह से चिकन नहीं मिलेगा, मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूं तो मुझे लैक्टोस या पनीर या दही वगैरह ये सब नहीं चाहिए, मुझे चिकन ही चाहिए, मैं बगैर चिकन के मर जाऊंगी। Oh, really? अब यहाँ पर एक्चुअली में ना नेहल ने खुद ही खुद को दोगली साबित कर दिया है, क्योंकि ये वही नेहल है जिसने तान्या के साथ जब इसका आर्गुमेंट हुआ था औकात और किसकी लायकियत क्या है, कौन सेल्फ मेड है, किसे थाली में प्लेट में सजा करके सब मिला था, वहाँ पर नेहल ने क्या कहा था कि मैं बहुत गरीबी से ऊपर उठ करके आई हूँ, मेरे पापा जो है वो मंदिर के सामने फूल की दुकान पर फूल बेच करके मुझे उन्होंने बड़ा किया है, मैं जमीन से ऊपर उठी हूँ। तो क्या तुम बचपन से ही लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, क्या तुम बचपन से ही चिकन खाती आई हो। एक तरफ कहती थी कि मैं भाई गरीबी से उठ करके आई हूं और यहाँ आकर के चोचलापंती देखो, मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं चिकन नहीं खाऊंगी तो भाई साहब मैं मर जाऊंगी। लेकिन भाई साहब मैं गरीबी से उठकर भी आई हूं। आपने एक तरफ बहुत ज्यादा सर्वाइव किया हुआ है लेकिन आपसे 2-3 दिन सर्वाइव नहीं हो पा रहा है। आपको अच्छे से पता है कि वीकेंड का वार आएगा जो कि फ्राइडे ही शूट होता है, तो आपको बीइंग ह्यूमन की तरफ से चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बहुत सारा पिज्जा, दुनिया भर का आपको खाना मिलेगा। लेकिन भुक्कड़ भेड़नी की तरह ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे जिंदगी में ऐसे कुछ खाने को मिला ही नहीं, वो गर्दुल्ली कहीं की दोगली। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बिग बॉस ने इनसे चिकन छीन लिया है तो बिग बॉस इन्हें चिकन दोबारा देगा नहीं। बिग बॉस चिकन के बदले में कुछ ना कुछ तो इनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर ही देगा। लेकिन नहीं, कैसे ये 2 साल के छोटे बच्चे की तरह ये बिहेव करती है नेहल चुडासमा, उसके बाद बातें करती बड़ी बड़ी कॉमन सेंस की, इसकी उसकी, एक नंबर की गर्दुल्ली है ये। और इसकी जो पार्टनर इन क्राइम यानी कि ऑस्ट्रिच नंबर 2 यानी कि ये पिरहाना, भाई साहब ये नेहल चुडासमा के साथ बैठ करके बातें कर रही है, शहबाज से धोखा मिला है, मैं अब अमाल के साथ नहीं बैठूंगी। अब मजेदार बात देखिए मित्रों कि यहाँ पर पिराना जो है वो नेहल गर्दुल्ली के साथ बैठ करके बात कर रही है कि भैया मुझे यहाँ पर लोगों ने दोस्त बना करके पीठ में छुरा भोंक दिया है। लेकिन इस पिराना को अब तक एहसास ही नहीं है कि एक दिन पहले के एपिसोड में ये नेहल चुडासमा जो कि पिराना के साथ में बैठी हुई है, इसी ने पिराना को वाहियात औरत बोल दिया था। जब जी के बात करता है ना इससे पिराना से, जब ये पिराना जो है ये आकर के जीके से बात करती है कि क्या मैं आपको भी चमची लग रही हूँ, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, इस तरह की ये बातें करती है। इसके बारे में पूछती है ये नेहल वर्कआउट करते समय कि क्या पूछ रही थी, क्या बात कर रही थी वो वाहियात औरत। लेकिन ये पिराना जिसे कि अभी सच का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि नेहल चुडासमा दोस्ती की आड़ में कैसे पिराना के लिए ही कबर खोद रही है। और ये पिराना दोस्ती में इतनी अंधी है कि भाई ये नेहल की सस्ती वकील बन रही है। जब मालती कुछ कपड़ों के ऊपर बोलती है कि पूरे कपड़े पहन कर क्या, ना सिर्फ ये कपड़े वाली बात के ऊपर बल्कि जिस तरह से मालती ने मिस इंडिया वो जो कंपटीशन होती है उसमें ये नेहल कैसे पहुंच गई, कैसे जीत गई, इस बात के ऊपर भी एपिसोड के एंड में ये फराना खरी खोटी सुनाने को आ जाती है।
यहाँ पर फरहाना जो है वो भी बाहर की बातों को ड्रैग करती है कि भाई मालती तेरी खुद की क्या औकात है, तू तो भाई के दम पर आई है। मतलब ऐसा है कि नेपोटिज्म वाले कोटे को यहाँ पर फरहाना ने ड्रैग कर लिया, लेकिन क्या ये फरहाना इसको फटेला को बोल सकती है कि भाई तू अपनी बहन की वजह से आया है? तो यहाँ पर एक सेलेक्टिव मेंटेलिटी है। मालती चहर अगर अपने भाई की वजह से आई है, तो फटेला भी तो अपनी बहन की वजह से आया है, और अमाल मलिक जो है वो अपने फिल्मी कनेक्शन की वजह से आया। तो यहाँ पर ये जो फरहाना जो इस तरह से बाहर की बातों को ड्रैग कर रही है, इस चीज को हो सकता है वीकेंड के बारे में सलमान खान हाइलाइट कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि सलमान खान एक पॉइंट और पिक कर लें, जिस तरह से फरहाना ने नीलम के बारे में बोला था ना, भोजपुरी स्टाफ। हालाँकि फरहाना अपनी दलील देती है कि उसने मेरी कश्मीरियत के ऊपर भी कुछ बोला था, और जिस तरह से ये नीलम हरकत करती है, वो एक्चुअली में दासी है। हाँ, ये भोजपुरी नहीं बोलना था, बट दासी तो ये नीलम है, और कल के एपिसोड में इसने फिर से साबित कर दिया। जिस तरह से वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, तो कुनिका जी से इसका आर्गुमेंट होता है। बाहर आकर के बड़ी-बड़ी बातें करती है। आज हम खूब सुना दिए कुनिका जी को, बहुत इरिटेट करती हैं। और ये नीलम का पैटर्न है, वो दूसरों को बड़ी जल्दी जज कर लेती है। क्या हर एपिसोड में ये कहती फिरती है ना, अरे ये अभिषेक बहुत इरिटेटिंग है, अरे ये अश्नूर नकली है, अरे ये मालती ओवर एक्टिंग करती है, नकली है। बताइए भाई साहब, ये बातें कर रही है वो नीलम जो कि विश्व की सबसे नकली पदार्थ यानी कि तान्या की संगत में पली है, बड़ी है, लेकिन तान्या मित्तल का मक्कार अंदाज और नकलीपन जो है वो अब भी नीलम को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यही नीलम गिरी जो है वो दूसरे कंटेस्टेंट को नकली होने का प्रमाण पत्र बड़े आराम से बांट देती हैं, और ये गुलामटी जो है वो कैसे गुलामगिरी कर रही है। कल फिर आपने देखा वो फटेला और अमाल आराम से मॉर्निंग में एंड वो गाने वगैरह के बाद बैठ जाते हैं, पैर पर पैर रख करके। ये ट्रे लेकर के आती है और चाय दे करके जमीन पर बैठ जाती है। अरे नीलम बहुत नकली है, ये इरिटेट करती है। दूसरे सारे लोग नकली हैं, लेकिन विश्व की सबसे नकली औरत जो है वो इन्हें ऑथेंटिक लग रही है, रियल लग रही है। और ये बात जो है वो पूरी दुनिया देख रही है कि नीलम जो है वो एक कंटेस्टेंट की तरह बिहेव नहीं कर रही है, वो एक्चुअली में एक स्टाफ की तरह बिहेव कर रही है। क्योंकि जिस तरह से अमाल और ये मुस्टंडा शहबाज, क्या ये अपंग हैं, क्या ये दिव्यांग हैं, क्या ये खुद से चल नहीं सकते हैं? चल सकते हैं ना, लेकिन फिर भी ये बैठ करके ऑर्डर करते हैं, और नीलम गुलमटी जो है वो नौकर की तरह ट्रे में वो कप वगैरह लेकर के आती है और इन्हें चाय देती है। इनसे आकर के पूछती है चाय पिएंगे या फिर ऑमलेट खाएंगे। तो ये हरकतें तो स्टाफ ही करता है ना, तो अगर एक स्टाफ को स्टाफ बोल दिया तो पिराना ने क्या गलत करा। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भोजपुरी ये जो शब्द है, इसे ड्रैग करने की कहीं कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि नीलम गुलमटी को आप नीलम गुलमटी बोल दो, दासी बोल दो, तब भी चले जाता। लेकिन भोजपुरी बोल करके कहीं न कहीं उड़ता तीर तो इसने ले लिया है, इसने पिराना ने। अब देखेंगे वीकेंड के बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसी बीच में आप क्या देखते हैं कि वो मालती जिससे कहीं न कहीं तान्या ने 36 का आंकड़ा ले लिया था, और जब मालती ने पूल में पुश करा था इसको तान्या को, तो तान्या ने कैसी नौटंकी करी थी, मुझे डर लग रहा है, मैं डूब जाऊँगी, मुझे मम्मा मुझे लड़कियों से डर लगता है, सर मुझे लड़कियों से डर लगता है। ये तान्या मित्तल जिसने सलमान खान के सामने क्लेम किया था कि इसे लड़कियों से डर लगता है, और मालती चहर जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, वो जेलस है, वो मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है। उसी मालती चहर से कल ये दोस्ती कर लेती हैं, और मालती चहर दोस्ती में आकर के कुछ ज़्यादा ही खुल जाती हैं, शारीरिक सुख टाइप की वो बातें करती हैं। तो क्या यहाँ पर मालती चहर खुद को लेस्बियन साबित कर रही थी? हो भी सकता है, बिकॉज़ वो बोल चुकी है ना कि वो तो लड़कों की तरह रहा करती थी, बाल भी लड़कों की तरह ही काट करके रखा करती थी। तो यू नेवर नो, अंदर के हार्मोन्स जो हैं वो थोड़े से उथल-पुथल हो गए होंगे, जिस तरह से बड़ी नॉटी टाइप की बातें कर रही थी। नॉटी बातों से मुझे याद आई वापस से तान्या मित्तल वो टेडी को गोद में उठा लेती है, तो मेरा गुंटुआ है, मालती मेरा हाथ देखो क्या लिखा है। और इसी दौरान जब ये गुंटुआ वगैरह की बातें करती रहती तान्या मित्तल, तो यहाँ पर तान्या मित्तल ने एक बार फिर से झूठ बोल दिया। ये तान्या मित्तल जो कि सलमान खान के सामने जब इसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, तब क्या बोली थी, सर आपकी पिक्चर आई थी हम साथ-साथ हैं, वो मैंने देखी थी, तब मैं 10-11 साल की थी, आप मेरे तभी से क्रश हो। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये लड़की जो क्लेम कर रही थी कि 1998 में ये लड़की 10-11 साल की थी, तो वही लड़की 2018 में 21-22 साल की कैसे हो सकती है? क्योंकि 1998 के 10 साल बाद आया 2008, टेक्निकली इसे उस समय 20-21 साल का होना था, क्योंकि इसी लड़की के अकॉर्डिंग 1998 में ये लड़की 10-11 साल की थी। लेकिन कल रात के एपिसोड में ये नेहल से क्या बोली कि मैं 2018 में वो ब्यूटी पेजेंट में गई थी, मैंने बिकिनी पहनी थी, लेकिन वो कुनिका मैडम जैसी पहनी थी, मैंने वो रैंप वॉक करने से मना कर दिया था, बट मेरा सपना पूरा हो गया था तो मैंने रैंप वॉक कर लिया। मैं थोड़ी ना फर्स्ट आई थी, मिस यूनिवर्स टूरिज्म थोड़ी बनी थी, मैं तो ऐसे ही मतलब यूँ ही ऐसे करने के लिए 20-21 साल की थी मैं।
लेकिन ये नेहल चुड़ासमा जो कि जितने ज़्यादा छोटे कपड़े पहनती है उससे भी छोटी इसकी सोच है। हर छोटी-छोटी चीज़ का कहीं न कहीं मुद्दा बनाती फिरती है, लेकिन बड़ी-बड़ी चीज़ों को वो इग्नोर कर देती है। कितनी सफाई से इस लड़की ने एक चीज़ इग्नोर कर दी कि यार सलमान खान के सामने तुमने कहा था तुम 1998 में 10-11 साल की थी, तो तुम 20 साल बाद यानी कि 2018 में 20-21 साल की कैसे हो गई? इस तरह का ना कोई सवाल किया इसने नेहल चुड़ासमा ने, ना ही इस तरह का कोई काउंटर फेंक करके मारा तान्या के ऊपर। और ये लड़की क्लेम करती कि मैं सीक्रेट रूम में सब देख करके आई थी, मैंने तान्या को डिकोड कर लिया है। और मजे की बात देखिए मित्रों कि ये तान्या मित्तल जिसके चेहरे पर पानी फेंका था नेहल चुड़ासमा ने, उसी समय से तान्या ने नेहल को अपना जानी दुश्मन बना लिया था, लेकिन अब ये दोस्त बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल और ये मालती चाहर, इनमें भी 36 का आंकड़ा था, लेकिन अब ये भी सहेली बन चुके हैं। ना सिर्फ दोस्त बन चुके हैं बल्कि इतने ज़बरदस्त वाले दोस्त बन चुके हैं कि सीधा-सीधा मतलब फिज़िकल सैटिस्फैक्शन कहें या फिर शारीरिक सुख, इस तरह की बातें भी मालती जो है वो तान्या से कर रही है। अब तान्या और मालती उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं साथ में, इससे कहीं न कहीं नीलम के गुर्दे जो हैं वो बुरी तरह से छिल चुके हैं। जब ये गाना वगैरह जब सुबह मॉर्निंग में बजता है तो हम क्या देखते हैं कि मालती दूसरे कोने में बैठी हुई है, तो नीलम जो है वो अपने ग्रुप वालों से बोलती कि हमको मालती बहुत ओवर एक्टिंग लगती है, हमको पसंद नहीं आ रही है, ये है, वो है। लेकिन फिर यही मालती जो है वो आकर के बैठती है नीलम, अमाल और फटेला के बीच में, तो फिर कितनी जल्दी ये स्टेटमेंट बदल लेते हैं कि हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जिस तरह से ये मालती चार एकदम से आकर के बैठ जाती है अमाल और फटेला के बीच में या फिर उनके आजू-बाजू, ये देख कर के न सिर्फ नीलम बल्कि आई थिंक तान्या भी इनसिक्योर हो रही है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब नीलम कुछ बोलती है ना कि मालती शायद फ़ील कर रही है अमाल के लिए कुछ, तो आपने तान्या का चेहरा देखा होगा, ऐसे मतलब कि सौतन आ गई हो घर के अंदर। इसका तान्या का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि अमाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसे ऐसा लग रहा था तान्या को कि मेरे माल पर कोई और डोरे डालने आ चुका है। वो वाली फीलिंग आई थी तान्या मित्तल का एकदम चेहरा देख कर के। लेकिन तान्या मित्तल ने तो क्लेम करा था ना कि वो और अमाल सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा दोस्त अगर मालती के साथ बैठ रहा है या फिर मालती तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ सोच रही है या फ़ील कर रही है, तो तुम्हारे गुर्दे क्यों छिलने चाहिए? तुम तो सिर्फ दोस्त हो ना। अब हकीकत में दोस्त हैं या फिर अंदर खाने में कुछ और चल रहा है, ये तो भगवान ही जाने। कहने को तान्या मित्तल अक्सर कहती फिरती है कि भाई वो किसी से इनसिक्योर नहीं है, इनफैक्ट लोग उससे इनसिक्योर हैं, लोग इससे जलते हैं, जबकि हकीकत में तान्या खुद कितनी पॉज़ेसिव है, ये कई बार वो खुद साबित कर चुकी है। वो तो खुद को जल कुकड़ी नंबर 1 भी बोल चुकी है। अब चूँकि तान्या मित्तल ने खुद ही खुद को एक बार जल कुकड़ी नंबर 1 बोल दिया है और ये जल कुकड़ी जो है वो फ़िदा है अमाल मलिक पर, जो कि एक नंबर का जल कुकड़ा है। जस्ट बिकॉज़ कि मालती ने आकर के अभिषेक बजाज की थोड़ी-सी तारीफ़ क्या कर दी, वो आप करके बात करता है, तो अमाल को सुरसुरी लग गई थी। ये आप बोलने वाले तो मुझे सबसे ज़्यादा खटकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तू उसको जाकर के कर, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। नो, आई एम नॉट सेइंग कि तू उससे दोस्ती मत कर। भाई साहब किसी और की तारीफ़ जो है वो अमाल मलिक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। उसके बाद बाहर उसके फैन्स कहते हैं अमाल इज़ सो चार्मिंग, सो गुड ह्यूमन बीइंग। ओह माय गॉड! वाओ! अबे काहे का चार्मिंग और काहे का गुड ह्यूमन बीइंग, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मालती ने अभिषेक बजाज को एप्रिशिएट कैसे कर दिया। तो अमाल का दिल कितना काला है, कितना छोटा है, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। और काला से मुझे याद आया कालू मदारी, यानी कि वो झोपड़ी का बवासीर, साला खुद झोपड़ी का है और मालती के बारे में क्या बोलता है कि आगरा की कौन सी झोपड़ी में रहती थी तुम, हाउ डे यू, तुम एक लड़की के कपड़े के बारे में कैसे बात कर रही हो। और यहाँ पर कालू मदारी वकील किसका बन रहा है, उसी नेहल चुड़ासमा का, जिसके ऊपर ये लास्ट वीक चार्ज किया था हलवे के ऊपर, एकदम क्लोज आ गए थे और एकदम चार्ज करने वाले अंदाज में आया था। लेकिन अब यही कालू मदारी जो है वो गर्दुल्ली नेहल का वकील बन रहा है, जस्ट बिकॉज की मालती चाहर ने बोल दिया कि कपड़े पहनकर क्या। हालांकि मालती चाहर का ये जो स्टेटमेंट था, ये उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला है, इसका क्लैरिफिकेशन वो रात में सोते समय अशनूर के सामने रखती है। जब अशनूर बोलती है कि आपने ये कपड़े वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, तब ये मालती जो है वो जस्टिफिकेशन देती है कि मैं इसके लिए नहीं बोल रही थी, भाई छोटे कपड़े तो मैं भी पहनती हूँ, बिकनी मैंने भी पहनी है, बिकनी वो भी पहनती है, वो भी मॉडल है, मैं भी मॉडल हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि वो लड़कों को लुभाने के लिए छोटे कपड़े पहन करके आती है और यहाँ पर मालती गलत भी नहीं है। इनफैक्ट चलो लड़कों को लुभाना तो छोड़ो, वो तो टास्क, जब आपको याद होगा लास्ट वीक वो पजल वगैरह बनाने थे, वहाँ पर गुत्थम गुत्ता हो गई थी नेहल और ये नीलम। चाहता तो मैं उस टास्क के दौरान भी ये पॉइंट हाईलाइट कर सकता था, क्योंकि नेहल के कपड़े बहुत ही वाहियात थे उस टास्क के हिसाब से, क्योंकि आपको गुत्थम गुत्ता होना है, आपका पैर किधर जा रहा है, आपका हाथ किधर जा रहा है, आपकी मतलब चेस्ट वगैरह किधर जा रही है, और बहुत ही छोटे कपड़े पहन करके आई थी। अब भाई कितना भी कोई कंट्रोल कर ले, लेकिन आंखें तो जाएंगी ना। अब फिर यही लड़कियां जो कि खुद छोटे कपड़े पहन करके आएंगी, फिर बोलेंगी ओ माय गॉड तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए, लड़की ने कैसे भी कपड़े पहने हो, इट्स हर बॉडी हर चॉइस। लेकिन लड़का अगर बोलते कि मेरी आंखें मेरी चॉइस, मेरी जबान मेरा मुंह मेरी चॉइस, मैं कुछ भी देखूं कुछ भी बोलूं, तो हाउ डे यू, यू आर अ मॉलेस्टर, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए तुमको, मैं लड़की हूँ मेरा मन, मैं कुछ भी पहनूं।
और देखा जाए ना यारों, तो ये जो मैटर है ये लड़की लड़की के बीच का मैटर था। मालती ने कुछ बोला, नेहल ने पलट के जवाब दिया। यहाँ पर भाई लड़कियों के मैटर में लड़के को कूदने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये झोपड़ी का बसीर, इसके खुद के कोई मुद्दे हैं नहीं, ना इससे कोई आर्ग्यूमेंट करता है, ना इसकी कोई फाइट होती है। जबरदस्ती में दूसरे के मुद्दे में कूदना ही इसने अपना गेम प्लान बना लिया है। एक दिन पहले अमाल और अभिषेक के मैटर में जबरदस्ती कूद पड़ा, और कल रात को दो काली बिल्लियों के बीच में जबरदस्ती में काला लंगूर आकर के कूदकर अपनी रोटियां सेकना चाहता है। दूसरों के मुद्दों को अपना बनाना, कहीं ना कहीं इसमें महारत हासिल करना चाहता है ये झोपड़ी का बवासीर। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो कपड़ों वाला ये जो मुद्दा है, यहाँ पर मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि मालती ने यहाँ नेल के कपड़ों को टारगेट नहीं करा, उसका जो पैटर्न है उसको टारगेट करा कि तुम जानबूझ करके छोटे कपड़े पहन करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो, और यही गेम प्लान है इसका, नेहल चुडासमा का। एक तो छोटे छोटे मुद्दे बनाना और छोटे कपड़े पहन करके आना और दूसरों को रिझाना या लुभाना, यही गेम प्लान है इस नेहल चुडासमा का। इन सारी बातों के अलावा, और हाँ भाई साहब, इतना कलेश चल रहा है घर के अंदर, और प्रणीत भाई जो है वो मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। आपने एक दो दिन पहले भी देखा था, कलेश चल रहा था। वो छोटू भोजपुरी स्टाफ ये जो स्टेटमेंट पास करे थे इसने, फिराना ने, और वो शहबाज पटेला को दुम छल्ला बोला था, वो सारा कलेश चल रहा था। प्रणीत भाई अपनी झाड़ू लगाने में मस्त थे, और कल रात के एपिसोड में आपने एक बार फिर से देख लिया प्रणीत भाऊ का मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में वाला अंदाज। यहाँ पर मालती या फिर ये बसीर बवासीर झोपड़ी का, और ये नीलम पिराना, ये सब के सब कलेश कर रहे हैं। कुनिका जी भी यहाँ पर उसको, नेल को डिफेंड करने आ रही है कि कपड़े के ऊपर कैसे बोल दिया। इन सारी चीजों के बीच में प्रणीत भाई मस्ती में अपना खाना खा रहे हैं। भाई पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बाकी ये फेक पंथी वाली जो फाइट है ये तो चलती ही रहती है। कल रात के एपिसोड में कुछ और नहीं हुआ है, सिर्फ ये फेक फाइट्स वगैरह ही हुई हैं, क्योंकि कोई एक्टिविटी कोई टास्क तो थी नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर है, तो क्या करें, इधर उधर की बातें करो। विराट कोहली भी चिकन नहीं खाता है, वो भी सर्वाइव करता है, इसको मिस इंडिया कैसे बना दिया। वहीं ये प्रणीत और जीके जो है वो कास्टिंग काउच के ऊपर कुछ टिप्पणी वगैरह करते रहते हैं। गौरव जो है वो अशनूर का एकदम सीधे बैठने वाला अंदाज है कि तेरी पीठ नहीं दुखती क्या, ये मस्ती मजाक वगैरह चलता रहा है। इन बातों के अलावा वो तान्या का गुंटुआ गुंटुआ जो है, इसके बाद भाई साहब तान्या मित्तल जो है वो अपने लोगों को खुश करने के लिए सूजी का हलवा बनाना चाहती है। नेल को ऑब्जेक्शन है, कुनिका जी को भी ऑब्जेक्शन है। अमाल बोलता है कि भाई साहब मैं उपमा नहीं खाता हूं, तो मैं अपने हिस्से का जो सूजी है वो दे रहा हूं हलवा बनाने के लिए। हलवा पर भसड़ है, चिकन पर भसड़ है, और ये चिकन गया किसकी वजह से, नेहल चुडासमा तेरी खुद की वजह से। अगर तुझे घर वालों की इतनी फिक्र थी तो भाई साहब फटेला को रोक देती, तू खुद भी मुंह बंद करके बैठ जाती, लेट मालती डू द टास्क ना। लेकिन नहीं, आप उंगली करोगे, फिर बोलोगे आपको ट्रिगर नहीं होना था, वो घुमा रहा था। अरे भाई ये टॉर्चर टास्क नहीं था, ये घर वालों के लिए राशन इकट्ठा करने की एक्टिविटी थी, तो सारे घर वालों को यहाँ पर मिलजुल करके काम करना था एज ए टीम। लेकिन नहीं, आपने खुद ब्लंडर करे हैं, फिर मालती को यहाँ पर जबरदस्ती में घड़ी खोटी सुना रहे हो। अगर मालती चार गलत है तो गलत यहाँ नेहल चुडासमा भी है, जो कि सेलेक्टिव माइंडसेट लेकर के फटेला को क्लीन चिट दे रही है, बट सारा बिल मालती पर फाड़ रही है। खैर, इन सारी बातों के चक्कर में एक बहुत बड़ी वाली घटना घटित हुई है, जिसके बारे में मैं कैसे भूल सकता हूं। भाई मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, इतनी बड़ी बात मैं भूल गया। क्योंकि कल जो है भाई साहब, ये जो वैसलीन नाम की जो कंपनी है, इसे खरीद लिया है तान्या मित्तल की कंपनीज ने, और तान्या मित्तल ने मार्केट में अपने नाम की तैजलीन जो है उसे प्रस्तुत कर दिया है। कल सारे घर वालों को भी तैजलीन का जो गिफ्ट हैम्पर है वो तान्या एंड ग्रुप ने जो है डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब मार्केट में नई खबर आई है कि जियो हॉटस्टार को भी तान्या मित्तल खरीदने जा रही है। बड़ी ही जल्दी आपको इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सुनने को देखने को मिल जाएगा। तो यही सब कुछ रहा है कल रात के एपिसोड में, और आज रात का जो एपिसोड है वहां पर चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं सब, क्योंकि 40-50 दिन के बाद इन घर वालों को मिलने वाला है इनके घर से आया हुआ एक खूबसूरत उपहार, एक चिट्ठी के रूप में। और चिट्ठी हो वो भी परिवार की, तो बंदा कितना ही सख्त हो यार, रो ही पड़ता है। यही तो होते हैं रॉ इमोशन जिनकी मैं वैल्यू करता हूँ। इमोशन वो नहीं होते हैं कि पूल में धकेल दिया तो रो पड़ूं, या फिर हर एक चिंदी पिंदी बात के ऊपर मम्मा मम्मा बोल करके रोने की नौटंकी करें, साड़ी के ऊपर कुछ गिर गया तो रोने की नौटंकी करें, या फिर वो सेक्रीफाइस वाली एक्टिविटी होती है जहां पर मेरा प्यारा गुड्डा टूट गया मेरा पू, इस तरह की फालतू पंती में ये जो कंटेस्टेंट रोते हैं, ड्रामा करते हैं, कई लोग उसे इमोशन समझते हैं, जबकि वो एक्चुअली में नौटंकी है। इमोशन क्या होता है ये हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे, जब मृदुल रो रहा है अपने घर से आई हुई चिट्ठी को पढ़ करके, प्रणीत भी रो रहा है। ये हैं इमोशंस जिनकी मैं कद्र करता हूं। खैर, ये जो इमोशंस हैं इसके बारे में हम बात कर लेंगे कल एपिसोड को इत्मीनान से देखने के बाद। और जो गुजरा हुआ कल का एपिसोड था उसे हमने देख लिया, और उसमें क्या क्या हुआ वो तो हमने आपके सामने रख ही दिया है। जहां पर कि बसीर जो है वो जबरदस्ती में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना एक बार फिर से बन रहा है। मैटर है मालती का और नेहल का, जबरदस्ती में फुटेज लेने के लिए बंदा कूद रहा है। ये बंदा जो बोलता था मैं सिद्धा शुक्ला बनने आया हूं,
मैं फाड़ के रख दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करके ये बंदा आया था, बड़े बड़े दावे करके आया था, लेकिन शो के अंदर इस बंदे के ना कोई मुद्दे हैं ना कोई कुछ है। ये बंदा खुद इसको बोल सकता है प्रणीत को कि अपने गांव जा, जीब्रा जाजू वगैरह कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अगर मालती चाह ने कुछ बोल दिया नेहल को बोला ठीक है, लेकिन मिर्ची लग गई है, सुरसुरी लग गई है बसीर को। इन सारी बातों के ऊपर आपकी क्या है टीका टिप्पणी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।